अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये सेक्टर हमेशा निगलेक्टेड रहा है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत प्रॉफिट है, लेकिन पीपल डोंट रियली थिंक अबाउट दिस। लेकिन इससे पहले कि मैं इस बिजनेस आइडिया के बारे में डिस्कस करूं, लेट मी क्लेरिफाई अ फ्यू थिंग्स कि जब मैं कहता हूं बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने जा रहे हैं या फिर बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, वुड पीपल नॉर्मली थिंक कि बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो एक बड़ा सा ऑफिस होगा, उसके अंदर बहुत सी कुर्सियाँ लगी होंगी, मेरे बहुत से मुलाजमीन होंगे और फिर मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा। हाँ बिल्कुल, ये सब कुछ होगा, लेकिन जब उस लेवल को पहुंचेंगे इससे पहले देयर इज अ लॉट व्हाट वी नीड टू डू। तो जैसे कि हमारे सामने एक जिंदा सलामत मिसाल मौजूद है मैकडॉनल्ड्स की। ये शुरू तो एक कैलिफोर्निया के छोटे से टाउन से हुआ था। ये जब शुरू हुआ था उसके 4 साल के अंदर इसके इर्द गिर्द के लोगों को भी पता नहीं था कि मैकडॉनल्ड्स है क्या चीज़। लेकिन ये आज अगर आप किसी के सामने मैकडॉनल्ड्स का नाम ले दें, सबको पता होगा मैकडॉनल्ड्स क्या है। तो ये वाली सक्सेस कैसे पॉसिबल है कि आप एक छोटे से टाउन से, एक छोटे से स्टॉल से शुरू करें और उसके बाद एक इंटरनेशनल ब्रांड बन जाएं। ये सिर्फ तब ही मुमकिन है जब आप अपने बिजनेस को सिर्फ अपना किचन चलाने के लिए यूज ना करें। सिर्फ आप ये सोच के बिजनेस ना शुरू करें कि इससे मैंने अपने घर का किचन चलाना है, इससे मैंने अपने रोजाना के अखराजात चलाने हैं, बल्कि आपकी सोच उधर पहले पहुंचनी चाहिए, उसके बाद ऑब्वियसली आप उधर पहुंचेंगे। जब आपकी सोच किचन के अंदर रहेगी तो यस, आप सिर्फ किचन ही चलाएंगे। लेकिन अगर आप इसको एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाने का इरादा कर लेंगे तो यस ऑब्वियसली आपका बिजनेस एक इंटरनेशनल ब्रांड बन जाएगा। व्हाट वी नीड टू डू बिफोर स्टार्टिंग विद द बिजनेस आइडिया इज कि वी नीड टू मेक श्योर कि हमारा माइंडसेट सिर्फ किचन चलाने के लिए बिजनेस बनाना नहीं है, बल्कि हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि ये जो बिजनेस मैं शुरू करने जा रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू बी ए मल्टीनेशनल ब्रांड। ये जो बिजनेस मैं शुरू करने जा रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू बी अ मल्टीनेशनल कंपनी। अब वो मल्टीनेशनल ब्रांड बनने के लिए या मल्टीनेशनल कंपनी बनने के लिए आपको 2 महीने लगे, 6 महीने लगे, 2 साल लगें, 6 साल लगें, 10 साल लगें, that all depends upon how much hard you work and yes obviously what kind of an idea are you bringing into the market। तो शुरू करते हैं आज के बिजनेस आइडिया के साथ। आज जिस बिजनेस की हम बात करने जा रहे हैं वो है कि एक जूस पॉइंट आप अपने शहर में किसी भी जगह पे, किसी भी क्राउडेड जगह पे एक जूस पॉइंट किस तरह लगा सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितने टाइम के अंदर ये आपका बिजनेस चलने लग जाएगा, इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन क्या है, किस जगह पे ये लगाना चाहिए, ऑल दैट विल बी डिस्कसिंग इन द वीडियो। तो वीडियो को एंड तक देखें। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको इस बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होगी, कितना सरमाया हो तो आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नॉर्मल आपको ये इनिशियल स्टार्टअप के लिए तकरीबन 2.5-1 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। सबसे पहले कि किन बातों का, किन चीज़ों का ख्याल रखना है ये बिजनेस शुरू करने के लिए। तो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट कि आपने अपनी शॉप किसी क्राउडी प्लेस पे लगानी है। दैट मीन्स कि किसी मार्केट में लगानी है, किसी मॉल के बाहर लगानी है या फिर किसी बाजार में लगानी है। स्पेशली किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग ज़्यादातर पैदल चलते हैं, मतलब किसी ऐसे रोड पे जहाँ पे लोग ज़्यादातर पैदल ट्रैवल करते हैं, किसी इस तरह की जगह पे आपने शॉप लगानी है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है आपने शॉप को सेटअप किस तरह करना है। तो अपनी शॉप के अंदर 6 से 8 कैबिन्स बनवा लें, एक काउंटर होगा, उसके अलावा ऑब्वियसली मशीन्स जो आपने जूस वगैरह बनाने के लिए रखनी है वो होंगी, एक छोटी सी जगह मुख्तस होगी जूस बनाने के लिए, काम करने वाले के लिए। याद रखें कि आप अपनी शॉप शुरू कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस इनिशियली अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो किसी को आपके टेस्ट का कुछ पता नहीं है, कोई भी आपके पास आपकी टेस्ट की वजह से नहीं आने वाला। तो जो भी आएगा वो आपकी दुकान को देख के आएगा, जो भी आएगा आपके सेटअप को देख के आएगा, आपकी शॉप को देख के आएगा। तो आपने अपनी शॉप को, दुकान को, सेटअप को इस तरह पोर्ट्रे करना है जो लोगों को अट्रैक्ट करे। मतलब दुकान के अंदर प्लास्टिक की कुर्सियाँ नहीं लगा देनी, बल्कि स्मार्ट फर्नीचर रखना है। रेस्टोरेंट्स के लिए स्मार्ट चेयर्स अवेलेबल होती हैं, आपने वो वाली कुर्सियाँ लगानी है। स्मार्ट टेबल्स अवेलेबल होते हैं, वो वाले टेबल्स लगाने हैं। कैबिन्स कोशिश करें इस तरह के बनवाएं जो पोर्टेबल हो या फिर जो एटलीस्ट खुल सकते हो, बंद कर सकते हो। मतलब जितना हो सके अपनी दुकान को, अपनी शॉप को स्मार्ट रखें एंड यस ऑब्वियसली उसको साफ रखें और इस तरह के बेनिफिट्स लगा दें दुकान में, या फिर इस तरह के एड्स लगा दें, इस तरह की तस्वीर लगा दें जो लोगों को अट्रैक्ट करें। उसके बाद बात आती है कि आपको इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होगी। सबसे पहले तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आपको इसके लिए एक दुकान चाहिए, एक शॉप चाहिए। तो अगर तो आपके पास कोई ऐसी जगह पे दुकान है तो एक्सीलेंट, गुड टू गो। लेकिन अगर नहीं है तो आपको एक दुकान किराए पे लेनी पड़ेगी। 20,000 के लगभग आपका एक दुकान का किराया बन जाएगा ऐसी जगह पे।
और अगर आप उसको 5 महीने का एडवांस देंगे तो ये आपकी पहली इन्वेस्टमेंट हो गई 1 लाख रुपए की। उसके बाद आपको अपनी दुकान की डेकोरेशन और फर्नीचर चाहिए होगा। डेकोरेशन और फर्नीचर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपका 50,000 रुपया लग जाएगा। याद रखें, आई रिपीट, कि जो भी फर्नीचर ले रहे हैं स्मार्ट फर्नीचर लें, और सबसे इंपॉर्टेंट कि अपनी दुकान की डेकोरेशन इस तरह करें, अपने सेटअप का पोर्ट्रेट इस तरह जो लोगों को अट्रैक्ट करे। उसके बाद जो अगली चीज़ है, ऑब्वियसली हम जूस की मशीन लगा रहे हैं तो अब हाथ से थोड़ी ना जूस बनाना है, मतलब बाल्टी को पकड़ के मैं निचोड़ थोड़ी ना दूंगा। तो उसके लिए हमें मशीन्स चाहिए होगी जूस बनाने के लिए। तो सिट्रस का जूस बनाने के लिए मुझे अलग मशीन चाहिए होगी, मिल्क शेक बनाने के लिए मुझे अलग मशीन चाहिए होगी, दीगर फलों का जूस बनाने के लिए मुझे अगर कोई अलग मशीन चाहिए होगी। देयर आर मशीन्स अवेलेबल इन मार्केट जो मल्टी फंक्शनल भी हैं। तो देख लें आपको कौन से पर्पज़ की मशीन चाहिए, आप कौन से फ्रूट का जूस बनाना इनिशियली स्टार्ट करने लगे हैं। तो तकरीबन ये सारी मशीन्स आपकी 30,000 तक आराम से आ जाएंगी। तो शुरू में आपका 1 लाख रुपया था दुकान का, 50,000 रुपया फर्नीचर और डेकोरेशन का, और 30,000 मशीन्स। ये अभी इधर तक आपका टोटल 1,80,000 रुपया हो गया। उसके बाद जो अगली चीज़ आती है कि आपने ये जूस देना किस तरह है। तो कमिंग ऑन टू द सेम थिंग, जितना ज़्यादा ब्रांडेड होगा आपका, जितना मयार देने का क्वालिटी का अच्छा होगा, उतने ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे। तो ऑब्वियसली आपको जूस देने के लिए ग्लासेस चाहिए होंगे, स्ट्रॉस चाहिए होंगे, टिश्यूज़ चाहिए होंगे, ट्रेस चाहिए होंगे। तो ये सब कुछ आपका तकरीबन याद रखें कि जो ग्लास आप ले रहे हैं फैंसी ग्लास लें, स्ट्रॉज जो ले रहे हैं फैंसी स्ट्रॉज लें, अच्छे ट्रेज लें। इसके ऊपर बेशक फिल वक्त थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो जाए, लेकिन दिस इज़ गोइंग टू गेट यू दैट ऑल मनी बैक, क्योंकि दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू अट्रैक्ट योर कस्टमर्स। तो इनिशियली आपने कितने ग्लास लेने हैं? आपने ग्लास लेने हैं अकॉर्डिंग टू द सीटिंग कैपेसिटी यू हैव। तो अगर आपके पास अपनी शॉप के अंदर 20 लोगों की कैपेसिटी है तो तकरीबन 30 ग्लास लेने, इन केस के कोई टूट जाता है या फिर आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, रश ज़्यादा हो जाता है, व्हाटएवर। तो इनिशियली अगर 20 लोगों की कैपेसिटी है तो 30 ग्लास ले रहे हैं, आई थिंक दैट वुड बी सफिशिएंट। उसके बाद आपने टिश्यू लेने हैं जो ग्लास के इर्द गिर्द रैप होंगे, आपने स्ट्रॉज लेने हैं फैंसी वाले जो ग्लास के अंदर लगाएंगे। ऑल दैट इज़ गोइंग टू मेक अप ऑलमोस्ट, अगर आप 30 ग्लास लें तो वो 15,000 के बनेंगे। उसके बाद आपके स्ट्रॉज, ट्रेज, टिश्यू, ये सारे लवाजमात डाल के तकरीबन 5,000 बन जाता है। 15,000 जमा 5,000, ये आपका 20,000 का खर्चा अलग आ गया। तो अभी तक आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 2 लाख की हो गई है। उसके बाद अगला आपको 30,000 चाहिए होगा फ्रूट लेने के लिए। ऑब्वियसली जूस हवा में थोड़ी ना बनना है, तो फ्रूट भी आपको चाहिए होगा जिसका आपने जूस बनाना है। इनिशियली आप 30,000 सेपरेट रख लें जिसका आप फ्रूट लेंगे, और 20,000 आप अपने पास कैश इन हैंड रखें इन केस के आपको कोई ज़रूरत पड़ जाती है, कोई बड़ा ऑर्डर आ जाता है, आपको ज़्यादा फ्रूट देना पड़ जाता है, 100 परेशानियाँ मसाइल बन जाते हैं। उसके लिए 20,000 आप काउंटर के अंदर अपने पास कैश इन हैंड रख लें। तो ये आपका टोटल 2.5 लाख रुपया हो गया, 2,50,000। उसके बाद जो सवाल आता है वो ये है कि आपने क्या रेट्स रखने हैं। तो इनिशियली ट्राई करेंगे जो आपके मार्केट में नॉर्मल रेट्स चल रहे हैं उन्हीं को फॉलो करें। लेकिन अगर आप अपनी ब्रांड बनाने में कामयाब हो गए, अगर आपकी दुकान को एज अ ब्रांड जाना जाने लगा, आपके शहर में लोग आपकी दुकान का नाम लेके वहाँ से ऑर्डर करने लग गए, सो यस ऑब्वियसली आप अपने रेट्स को फिर ज़रा ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद सवाल आता है कि आपने कितना स्टाफ रखें, आप अपने साथ कितने काम करने वाले लोग रखेंगे। तो ये बात जान लें कि जितने भी बिजनेसेस ग्रो करते हैं, जितने भी बिजनेसेस पीक पे जाते हैं, उनके इनिशियली बहुत कम स्टाफ होता है। ज़्यादातर काम जो बिज़नेस शुरू करते हैं वो खुद ही करते हैं, मतलब बिज़नेस का मालिक ही अपना काम, वही इनिशियली वेटर होता है, वही इनिशियली जूस बनाने वाला होता है, वही इनिशियली चीज़ें ख़रीदने वाला होता है। तो अगर आप कोई बंदा रखना चाह भी रहे हैं तो शुरू में मैक्स एक बंदा रख लें ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि जो आप अपने साथ लोग हायर कर रहे हैं काम करने के लिए, जो आपका शेफ़ होगा, जो आपका वेटर होगा, उनके स्पेसिफिक यूनिफॉर्म्स हों और उनके यूनिफॉर्म्स हमेशा नीट एंड टाइडी हों, ऐसे लगे कि ये किसी बड़ी ब्रांड के वेटर्स हैं। सेकंड थिंग, जो आपने लड़के हायर करने हैं उनके अंदर कुछ बातें नोट करने के बाद उनको हायर कीजिएगा। आई डोंट वांट कि बेशक उनके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ना हो, आई डोंट वांट कि दे शुड हैव अ डिग्री, लेकिन एटलीस्ट
उनको बोलने का सलीका आता हो, उनके साथ अच्छे तरीके से बात करें ताकि कस्टमर जो भी आपकी दुकान में आए वो खुश होके जाए। तो जो भी आप अपने साथ लोग हायर करें, मेक श्योर कि उनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हों। जो अगली बात आती है वो ये है कि आपने हमेशा बिल काउंटर के ऊपर रिसीव करना है, बिल कभी भी आपने लड़कों पे नहीं छोड़ना। और अगर आप एक ग्लास के पीछे 30 रुपये प्रॉफिट बचा लें, तो जब मैं एक अच्छी जूस की दुकान की बात कर रहा हूँ तो 30 रुपये प्रॉफिट कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, दिस इज़ अ वेरी मॉडेस्ट प्रॉफिट। तो आप अगर दिन में 100 ग्लास सेल करें, 100 ग्लास सेल करना इज़ नॉट अ बिग अचीवमेंट, मतलब नॉर्मली 100 ग्लास सेल किए जा सकते हैं एक जूस की दुकान पे। तो इसका मतलब है कि आप एक दिन का 3000 रुपया प्रॉफिट बचा रहे हैं, यानी आप एक महीने का 90,000 रुपया प्रॉफिट बचा रहे हैं। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट कि आप प्रॉफिट 90,000 ले रहे हैं, सो दैट मीन्स कि आपने इसमें से सारे एक्सपेंसेस निकाल लिए हैं। मतलब आपने अपने फूड की कॉस्ट निकाल ली है, आपने अपने लड़कों की वेजेस निकाल ली हैं, उसके बाद आपको एक महीने का 90,000 रुपया बच रहा है। और मेरे ख्याल में एक स्टार्टअप के लिए ये एक बहुत मुनासिब प्रॉफिट है। और आखिरी चीज़ कि ये जूस बनाने वाली मशीनें आपको कहाँ से मिलेंगी? ये सारी मशीनें आपको अपने शहर की मार्केट से भी दस्तियाब हो जाएंगी। हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर्स भी मेंशन किए हुए हैं, देयर कॉन्टेक्ट्स, आप इनके ऊपर रब्ता करके भी ये मशीनें खरीद सकते हैं। अगर कोई सवाल है तो आप उसको नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाह रहे हैं तो आप उसको भी नीचे कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो, गिव इट अ बिग थम्स अप एंड यस, कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।